गाइस देखो, आज हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ प्रोकैरियोटिक सेल के। तो देखो, इसमें पहले प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे। तो जो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए, आरएनए और साइटोप्लाज्म, ये पूरा का पूरा एक सेल है। और अगर देखो, इसमें कुछ पॉइंट्स है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस होते हैं वो इसमें एब्सेंट होता है, और जो इसका न्यूक्लियस होता है वो नॉट वेल डिफाइंड, बिकॉज जो ट्रू न्यूक्लियस होते हैं इसमें एब्सेंट होते हैं। ये कैसे होते हैं? डबल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर, नेकेड, और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होते हैं। इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है और साथ के साथ ट्रू क्रोमोसोम इसमें एब्सेंट होते हैं। अब कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं जो हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या आता है। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। स्मॉलर होते हैं, ये मल्टीप्लाई करते हैं मोर रैपिडली देन यूकैरियोट्स। ये वैरी होते हैं शेप में, साइज में एंड फंक्शन में। अगर इसमें शेप्स की बात करें तो देखो, बेसिलाई, कोकस, विब्रियो और स्पिरिलम इनकी शेप होती है। एनसीईआरटी में देखो एक लाइन दी हुई है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है प्रोकैरियोट्स की, वो फंडामेंटल सिमिलर होती है। इवन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो एग्जिबिट क्या कर रहे होते हैं, जिसकी वाइड वैरायटी में शेप एंड साइज एंड फंक्शंस को। ठीक है, ये हमारी एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं कि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, लेकिन एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है। नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, नेक्ड इसका जीनोम होता है, न्यूक्लियर एनवेलप इसमें एब्सेंट होता है और इसमें प्लाज्मिड डीएनए होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन है जो बैक्टीरिया की ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवलप एंड स्टेनिंग पे। तो जो ग्राम पॉजिटिव होता है वो टेकअप स्ट्रेन करता है, एंड जो ग्राम नेगेटिव होता है वो डू नॉट टेकअप स्ट्रेन। ठीक है। और अब यहाँ पे कोई मतलब आपको मैं डायग्राम के थ्रू कुछ पॉइंट्स के बारे में बता देती हूँ जो दिए हुए हैं। तो देखो, यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ना, उसमें क्या है, ये जो जीनोमिक डीएनए न्यूक्लियोइड होता है वो नेकेड होता है, सर्कुलर होता है, साथ के साथ सिंगल क्रोमोसोम्स का होता है। ठीक है। इसमें मीजोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, वो 70s होते हैं, साइटोप्लाज्म है, इंक्लूजन बॉडी होती है इसमें जो यूनिक फीचर्स शो कर रही होती है। इसमें जो फ्लैजिला होते हैं वो मोटिलिटी में हेल्प करते हैं, फिलामेंट इसका लॉन्गेस्ट होता है, इसमें हुक होती है और बेसल बॉडी होती है। नेक्स्ट, इसमें जो प्लाज्मिड डीएनए प्रेजेंट होता है, प्लाज्मिड डीएनए का काम क्या होता है? वो स्मॉलर होता है सर्कुलर डीएनए से, और आउटसाइड होता है जो जीनोमिक डीएनए होता है उसके आउटसाइड होता है। इसमें कुछ फिनोटिपिक क्रोमोसोम्स होते हैं जो रेजिस्टेंट का काम कर रहे होते हैं टू एंटीबायोटिक। अब इसमें जो कॉम्प्लेक्स सेल वॉल प्रेजेंट होती है ना, जो कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप प्रेजेंट होता है, उसमें देखो क्या क्या पार्ट्स आते हैं। जो इसका जो आउटर वाला पार्ट होता है वो होता है ग्लाइकोकैलिक्स। जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है उसमें लूज शीथ होती है, तो वो कौन सा होता है? स्लाइम लेयर। और थिक शीथ है तो कैप्सूल। अगर मिड की बात करें तो मिड वाला पार्ट है सेल वॉल, और जो इनर वाला पार्ट है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट एक लाइन दी हुई है कि जो ये सारी की सारी लेयर है, ईच लेयर हैव डिस्टेंट फंक्शन बट एक्ट एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। कि जो हर एक लेयर है ना, वो अपना अलग अलग फंक्शन शो कर रही है, बट ये सारे के सारे मिलकर एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट बनाते हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर इसके सरफेस स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो देखो, सरफेस स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है कि इसमें जो फ्लैजिला होता है ना, जिसमें इसमें तीन चीज़ें प्रेजेंट होती है, फ्लैजिला, पिलाई एंड फिम्ब्रे। अगर हम फ्लैजिला की बात करी जाए तो फ्लैजिला क्या करते हैं? एक तो फिलामेंटस की एक्सटेंशन में हेल्प करते हैं, साथ के साथ ही मोटिलिटी में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो पिलाई है वो इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है उसका, और वो किसका बना होता है? प्रोटीन का। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ये मोटिलिटी में काम नहीं करते हैं, इनका कोई रोल प्ले नहीं होता मोटिलिटी में। नेक्स्ट है हमारा फिम्ब्रे। फिम्ब्रे कैसा होता है? स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स। ठीक है। और ये क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं, पिलाई एंड फिम्ब्रे दोनों मिलकर हेल्प क्या कर रहे होते हैं? अटैच करते हैं बैक्टीरिया को टू रॉक्स इन अ स्ट्रीम एंड ऑल्सो टू हॉस्ट टिश्यू। ठीक है। हेल्प कर रहे होते हैं बैक्टीरिया को अटैच करने में रॉक्स एंड हॉस्ट टिश्यू के साथ। ठीक है गाइस। सेल एक्सटेंशन में पता क्या आता है? सेल एक्सटेंशन में आता है मीजोजोम्स। ठीक है। मीजोजोम्स क्या है? वो भी करेक्टरिस्टिक है ये प्रोकैरियोट्स का। उसका काम क्या है? देखो, ये मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन में हेल्प कर रहा है, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किस किस फॉर्म में पाते हैं ये? वेसिकल्स में, ट्यूबल्स में और लैमिला में। अगर हेल्प की बात करी जाए तो ये हेल्प करते हैं सेल वॉल की फॉर्मेशन में, डीएनए की रेप्लिकेशन में, डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, रेस्पिरेशन सिक्रिएशन में, इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को एंड इंक्रीज करते हैं एंजाइमेटिक कंटेंट को। अब ये बात है जो एक ध्यान रखना, जो हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है कि कुछ प्रोकैरियोट्स होते हैं जैसे हमारे साइनोबैक्टीरिया। ठीक है। इसमें क्या होते हैं? देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होती है इनके साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं?
क्रोमेटोफोर्स, और जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं वो कंटेन क्या कर रहे होते हैं, पिगमेंट्स को। ठीक है, ध्यान रखना इसको। अब अगर हम इसके राइबोसोम्स की बात करें तो देखो राइबोसोम्स होते हैं, एक तो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनील, मेम्ब्रेनलेस होते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइसिस में हेल्प कर रहे होते हैं, प्रेजेंट होते हैं ये ऑल सेल्स के अंदर, प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो। अब देखो इसके पॉइंट्स बताती हूँ। अगर प्रोकैरियोट्स में बात करें तो साइटोप्लाज्म में होते हैं ये 70s, यूकैरियोट्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें 70s, क्लोरोप्लास्ट प्लांट में 70s, और आर में 80s, एंड साइटोप्लाज्म होता है जो यूकैरियोट्स का उसमें 80s। ठीक है, अब इंक्लूजन बॉडी की बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल की जो इंक्लूजन बॉडी है उसका बारे में देखो क्या है कि इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है, जो फूड मटेरियल होता है उसको रिजर्व करके रखती है, स्टोर करके रखती है। इसमें मेम्ब्रेन होती है वो नहीं होती है। अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफेसिया ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स और गैस वैक्यूल। अगर गैस वैक्यूल की बात करें कि जो गैस वैक्यूल होते हैं वो फाउंड किस किस में प्रेजेंट होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गा में, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, मेडअप होते हैं ये प्रोटीन के एंड हेल्प करते हैं बॉयंसी में। ठीक है, अब हम जो यूकैरियोटिक सेल है उसके कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि यूकैरियोटिक सेल के बारे में क्या दिया हुआ है हमारी एनसीईआरटी में। तो जो यूकैरियोटिक सेल में पहली बात तो ये किस किस में होते हैं, देखो प्रोटिस्ट में, फंगी में, प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या आते हैं, प्रोटिस्ट, फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये क्या करते हैं, इसमें क्या होती है, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, बिकॉज इसमें प्रेजेंस होती है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं वो है कि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर एनवलप इसमें प्रेजेंट होता है, कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल इसका स्ट्रक्चर होता है। और जितने भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं ना, सारे के सारे सेल आर नॉट आइडेंटिकल, मतलब ये आइडेंटिकल नहीं होते हैं। देखो इसमें प्लांट्स एंड एनिमल सेल के बारे में डिफरेंस करके भी मैंने आपको बताया हुआ है कि इसमें क्या क्या डिफरेंट है। देखो प्लांट्स में जो सेल वॉल है प्रेजेंट है, एनिमल सेल में नहीं होती है। प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट है प्रेजेंट है, एनिमल सेल में नहीं है। लास्ट सेंट्रल वैक्यूल है प्लांट्स में है, वो हमारा प्रेजेंट है लेकिन एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट। सेंट्रियोल की बात करें तो वो एब्सेंट होता है ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स में, लेकिन एनिमल सेल में वो प्रेजेंट होता है। ठीक है गाइज, ये थोड़ा सा आपके लिए प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस था जो मैंने आपको बता दिया है अपनी वीडियो में। ठीक है, और ये गाइस जो पेज नंबर है इन वाले इस वाले के, तो आप एनसीईआरटी में से पेज नंबर 127, 128 और 129 को आप ज़रूर रीड करना मेरी इस वीडियो को देखने के बाद, ताकि आपको ये पता लगे कि भाई मैंने आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे इसमें बताए हुए हैं, कुछ भी मैंने आपके लिए नहीं छोड़ा है, ताकि आपको ये लगे कि मैं आपको कोई अधूरा कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ, मैं आपको पूरी चीज़ें ही बता रही हूँ अपनी वीडियो के अंदर। आई होप ये आपकी हेल्प करेगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। ठीक है गाइज, मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पार्ट के साथ। और आप प्लेलिस्ट में जाके जो जो चीज़ें आपको देखनी हो आप देख लेना, जो भी मैंने अपनी जैसे मैंने आपके लिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट किया हुआ है, अब सेल वाला स्टार्ट कर रखा है, तो मैंने अलग से प्लेलिस्ट सेक्शन में इनकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ पर जाकर ज़रूर देखना। ठीक है गाइज, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।